नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र को समझते हुए और इस ग्रंथ में ऐसे महान पुरुष हुए हैं जिनके चरित्र को पढ़ते हुए हमारे भीतर भी जो है उनके गुणों को अपमान लाने का और उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारने का हम प्रयास करते हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा हम मेहनत करते हैं अच्छा होने के लिए, जितनी बातों पर हम ध्यान देते हैं, जितनी बातों पर हम काम करते हैं, उतना ही ज़्यादा हम इम्प्रूव करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 24 घंटे हैं और 24 घंटे में जो है आप मान लीजिए 5 घंटे ऐसा आप यूटिलाइज करते हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। लेकिन अब आपके पास और समय है और उस समय में अगर आपने उस समय को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया तो जो आपने अच्छा किया है वो भी कहीं ना कहीं जो है खराब होने लगता है। तो वो जो हैबिट होती है आपके सदैव अच्छा रहने की, उसे जो है बरकरार रखना है। उसके लिए जो है आपको सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि जो ऐसे महान पुरुष हुए हैं, ऐसे जो महान महिलाएं हुई हैं, उन्होंने जो अपने जीवन में एक ऊर्जा बनाए रखा है, एक इंटेंसिटी बनाई रखी है और सदैव जो है अपने आप को अपग्रेड करते हुए आगे बढ़े हैं, उन्हीं के जो है हम नक्शे कदम पे जो है चलेंगे और वैसा ही जो है प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। हर व्यक्ति के जीवन में जो है उतार चढ़ाव आते हैं। कभी जो है वो अपने जीवन के बेहतरीन स्थिति पे होता है, कभी जो है वो अपने जीवन के बहुत लो स्थिति में होता है। लेकिन आप अपने गुणों को हर एक परिस्थितियों में एक जैसा बनाकर अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर काम करते रहना है। यही जो है आपको आपके जीवन में आगे लेके जाएगा। श्री रामचरितमानस को पढ़ते हुए, इसको जो है जानते हुए, समझते हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया और हम ये देखते आ रहे हैं कि नित्य जो है हर एपिसोड में हम कुछ ऐसा सीखते हैं जो हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। और जब कोई ऐसा महान संत ऐसा ज्ञान दे के गया हो और उसका जो है हम जब नित्य पढ़ते हैं, उस पर जो है गहन अध्ययन करते हैं, तब हमें ये मालूम होता है कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रकार को किस तरीके से प्रकट कर रहे हैं और हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये चैनल का जो उद्देश्य है और मेरा भी जो प्रयास है वो यही है कि आप हर एक बातों से, हर एक परिस्थितियों से अवेयर रहें, सचेत रहें और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अगर अज्ञानता है या अंधकार है या कहीं ना कहीं आप किसी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम उसी को जो है टटोलने की कोशिश करते हैं, उसी को जो है जानने की कोशिश करते हैं। और जितना आप अवेयर होंगे, जितना आप समझदार होंगे, उतना ही ज़्यादा आपके जीवन से परेशानियां खत्म होगी। आप भी बताइए, आप भी शेयर करिए कि आपने अपने जीवन में ऐसा क्या सीखा जो हमारे आने वाले समय के लिए महत्वपूर्ण है। शेयर करिए ताकि हम इस बात को जान सकें, समझ सकें। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सब विद सबहि समधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाहु, जहर निवास तहाँ पग उधारे, सहित बहुटिन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। पिछले एपिसोड में ही हमने देखा कि किस प्रकार से राजा दशरथ बारात लौटने के बाद हर किसी को उसके मुताबिक दान कर रहे हैं, उसे जो है उसके अनुसार उपहार भेंट कर रहे हैं। इस प्रकार करते हुए उन्हें बड़ा ही आनंद भराया, उनके हृदय में बड़ा ही उत्साह है। जहाँ निवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। उसके बाद जहाँ रनिवास था वहाँ पे आए और वहाँ पे उन्होंने अपने बधुओं और बहुओं और कुमारों को जो है एक साथ देखा। लिए गोद कर मोद समेता, को कही सकई भयो सुख जेता, बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हरस दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उसी समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। राजा दशरथ अपने पुत्रों से बहुत प्रेम करते थे।
असीम प्रेम था, अथाह प्रेम था। उस प्रेम की गहराई नाप नहीं सकते आप। इस प्रकार का जो है राजा दशरथ अपने पुत्रों से प्रेम करते थे। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाव किया। उसके बाद जो है उसी प्रकार से पुत्र वधुओं को भी जो है हर्षित होकर दुलार किया, लाड चाव किया। देख समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो वासु, कहो भूप जिम भयो विबाहु, सुन सुन हरसु होत सब काहू। ये समाज देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया, सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। जब इस प्रकार से देखा तो हर किसी के हृदय में आनंद हुआ और हर कोई जो है प्रसन्नचित हुआ। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वो सब कहा, उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष हुआ। उसके बाद जो है राजा जो है वो किस प्रकार से विवाह हुआ, इस सब की कथा जो है सभी को सुनाई और सभी जो है बहुत हर्षित हुए, आनंदित हुए। आप देखते होंगे जब लोग बारात से लौट कर आते हैं तब जो लोग बारात नहीं गए हुए होते वो उनसे पूछते हैं कि आप बताइए क्या हुआ बारात में, कैसी क्या व्यवस्था थी, कैसे लोग थे। इस हर तरीके की जो है आप बात करते होंगे। और जो बारात होके आते हैं वो सब अच्छी अच्छी बातें जो भी हुआ होता है वो सब के बारे में डिटेल में समझाते हैं, बताते हैं। और जो स्त्रियां बारात में नहीं जाती थी उन्हें जो है वो सारी कहानी बताते हैं। राजा जनक राजगुणशील बड़ाई, प्रीत रीत संपदा सुहाई, बहुविध भूप भाट जिम बरनी, रानी सब प्रमुदित सुन करनी। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीत की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। उसके बाद राजा जनक के बारे में वो बताए, बोले राजा जनक के जो गुण है, शील है, महत्व है, प्रीत की रीति, सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। मतलब राजा ने जो है हर तरीके से राजा जनक की प्रशंसा की, उनके गुणों का बखान किया और बताया कि राजा जनक जो है कितने ही अच्छे राजा हैं, उनके गुणों की जो है कोई सीमा ही नहीं है। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। जब जनक जी के बारे में इस प्रकार से सुना तो सारी जो स्त्रियां हैं, रानियां हैं, वो सब जो है बहुत प्रसन्न हुई। क्योंकि अगर अपने बहू का परिवार अच्छा हो तो हर कोई प्रसन्न होता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो शादी होती है वो दो व्यक्ति विशेष के बीच में नहीं बल्कि दो परिवार के बीच में होता है। आपस में आना जाना, आपस में जो है व्यवहार होना, ये सब जो है बड़ी आम बातें हैं। हमारे समाज में इसका बड़ा महत्व है। इसीलिए शादी ब्याह से पहले जो है लोग बहुत एक दूसरे को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। और फैमिली जो है बहुत महत्वपूर्ण इस मामले में मानी जाती है। क्योंकि ये जो जीवन है ये एक सूत्री नहीं है, एक तरीके से नहीं है कि आपके जीवन में हमेशा सुख ही सुख या दुख ही दुख रहेंगे। बदलती रहती हैं, चुनौतियां आती रहती हैं। तो परिवार जो है आपको मदद करता है, सहायता करता है। तो राजा दशरथ ने जो है हर तरीके से बताया कि राजा जनक जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, खूब सारा वर्णन किया। इस प्रकार से हर कोई प्रसन्न हुआ। सुतन समेत नहाई नृप, बोल विप्र गुर ज्ञाति, भोजन कीन्ह अनेक विधि, घर पंच गई राति। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। ये सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। उसके बाद जो है राजा दशरथ पुत्रों के सहित जो है स्नान किया। उसके बाद जो है कुटुंबियों को, ब्राह्मणों को और गुरुजन को बुलाकर साथ में भोजन किया। बारात लौटने के बाद आप देखते होंगे हर व्यक्ति जो है बहुत थका रहता है। वो जो है आराम से फिर स्नान करते हैं, फिर अच्छा सो जो है भोजन बनता है, लोग भोजन करके उसके बाद आराम करते हैं। सब आपस में मिलकर जो है फिर तरह तरह की बातें करते हैं। ये बड़ा ही आनंदित और मन को प्रसन्न करने वाला समय होता है। मंगल गान करहि बर भामनी, भय सुख मूल मनोहर जामनी, अंचई पान सब काहू पाए, सृग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं,
उसके बाद जो है जब बहू आ जाती हैं तो जो स्त्रियां होती हैं वो मंगल गान करती हैं, मंगल गीत गाती हैं, तरह तरह के जो है उत्सव होते हैं। वो रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद, आज भी आप देखेंगे जो उत्तर भारत है यहाँ पे पान खाने का जो एक रिवाज है वो वहीं से लिया गया है। लोग जो है खाना खाने के बाद आज भी जो है पान खाते हैं। पान में जो है सुपारी, कत्था, चूना और तंबाकू डालकर खाते हैं लोग। राम ही देख रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिरनाई, प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समय समाज मनोहर ताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को गए। श्री रामचंद्र जी को जो है देखकर, उनकी आज्ञा पाकर सब व्यक्ति जो है सिर नवाकर अपने अपने घर गए। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश भी नहीं कर सकते। कही न सकई सत सारद सेसु, वेद विरंच महेश गणेशु, सो मैं कहा कवन विधि करनी, भूमि नाग सिर धरई की धरनी। वहाँ का जो प्रेम है, जो आनंद है, जो विनोद है, प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता, ये जहाँ पे विद्यमान है वही स्वर्ग है। और इस स्वर्ग का जो वर्णन है वो सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश भी नहीं कर सकते। जहाँ पे ये सारी चीज़ें उपस्थित हैं उसी को हम स्वर्ग कहते हैं। क्या क्या? प्रेम हो, आनंद हो, विनोद हो, महत्व हो, समय हो, समाज हो और मनोहरता हो। और क्या चाहिए? सब कुछ तो उपलब्ध है। और जिस परिवार में, जिस समाज में ये सारा कुछ उपलब्ध है वहीं पे जो है स्वर्ग है, वहीं पे जो है देवता निवास करते हैं और वहीं पे सारे कार्य जो है आपको आनंदित रखते हैं। फिर भला मैं उसे किस प्रकार बखान कर कहूँ, कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कहते हैं कि फिर मैं कौन होता हूँ इसका बखान करने वाला। भला केचुआ जो है कहीं धरती को सिर पर ले सकता है। नप सब भांति सबहि सन्मानी, कहि मृदु बचन बोलाई रानी, बधु लरकनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं। राजा ने जो है सभी का सब प्रकार से सम्मान किया, कोमल वचन कहकर जो है रानियों को बुलाया और कहा कि जो बहुएं हैं अभी वो बच्ची हैं, छोटी हैं, पराए घर की हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं। तो राजा दशरथ ने यही कहा कि पराई घर की हैं और इनको इस प्रकार से रखना जैसे नेत्रों का जो है ध्यान पलक रखते हैं। जैसे पलकें नेत्रों के सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। इस प्रकार से राजा दशरथ रानियों को सहेज रही हैं। लरिका श्रवित उनीद बस, शयन करावहु जाई, अस कहिगे विश्राम ग्रह, रामचरण चितलाई। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। उसके बाद जो है राजा दशरथ, चूंकि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न भी जो है वो थके हुए थे, नींद के वश हो रहे थे, तो उन्हें भी कहा कि इन्हें भी जो है शयन कक्ष ले जाओ और वहाँ पे जो है इन्हें विश्राम कराओ। ये कथा जो है बड़ी ही मनोहर है, सुंदर है, कानों को प्रिय लगने वाली है। कोई भी व्यक्ति जब इसका निरंतर पाठ करता है, इसको जो है सुनता है, तो उसके जितने भी पाप हैं, उसके जितने भी विसंगतियाँ हैं, जितने भी अवगुण हैं, वो स्वतः ही धीरे धीरे जो है समाप्त होने लगते हैं और व्यक्ति जो है अपने जीवन में एक नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होता है। मुझे पूरी आशा है कि आप जो है इसका आनंद ले रहे होंगे और इसे जो है सुन रहे होंगे।
ये चैनल आपको इसी प्रकार से नित्य एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा देने का प्रयास करती है और आपको जो है नई ऊंचाइयों को ले जाने की कोशिश करती है। तो आप इससे जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और उन लोगों तक भी शेयर कर सकते हैं जो किसी न किसी कारण से अपने जीवन में कहीं चूक गए हैं, पीछे हो गए हैं या अपने जीवन में किसी प्रकार से भी जो है उनके जीवन में कोई रुकावट है या सामान्य जीवन है, कुछ और बड़ा करना है, उन सब के लिए जो है ये कथा, ये ज्ञान, ये समझ काम आएगी। तो आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।